श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चलिए इसके बीच के रिश्ते को समझते हैं। तो सवाल ये है कि क्या जाति प्रथा सिर्फ काम बांटने का एक तरीका है? एक तर्क ये है कि जाति व्यवस्था भी दूसरे समाजों की तरह ही श्रम का एक जरूरी विभाजन है। पर इस पे सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि ये विभाजन किसी की पसंद या काबिलियत पर आधारित नहीं है। देखिए, जहां स्वाभाविक विभाजन पसंद पर आधारित है, वहीं जाति प्रथा जन्म से ही पेशा थोप देती है। तो जब किसी को अपना पेशा चुनने की आज़ादी ना हो तो होता क्या है? ये सिस्टम किसी को जिंदगी भर के लिए एक पेशे से बांध देता है, भले ही वो उसके लायक ना हो। हालत यह है कि कोई अपने तय काम में भूखा मर जाए, पर उसे पेशा बदलने की इजाजत नहीं होती। तो ऐसे में जबरदस्ती काम करवाने का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता होगा? लेख के मुताबिक यही भारत में बेरोजगारी का एक सीधा और बड़ा कारण है। जब बिना रुचि के काम थोपा जाता है तो लोग उसे बेमन से करते हैं और बेरोजगारी बढ़ती है। पर सबसे गंभीर खामी सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं है, बल्कि कुछ और है। वो ये कि जाति प्रथा सिर्फ श्रम का नहीं, बल्कि श्रमिकों का भी विभाजन करती है। मतलब ये काम करने वालों को ही ऊंच नीच के दर्जों में बांट देती है। डॉक्टर अंबेडकर के टेक्स्ट के अनुसार लोगों का ये विभाजन ही इस सिस्टम को अलग बनाता है। दुनिया के किसी भी और सभ्य समाज के श्रम विभाजन में ऐसा भेद नहीं मिलता। तो संक्षेप में ये विभाजन अस्वाभाविक है, प्रतिभा को दबाता है और श्रमिकों को बांटता है। तो आखिर एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ काम नहीं, लोगों को बांटे, समाज को कैसे आकार देता होगा?